भारत में गणेश उत्सव मनाया जा रहा है और अष्टविनायक के 8 मंदिर और सिद्धि विनायक इन सब मंदिरों के बारे में तो आप सब जानते होंगे। लेकिन आज इस वीडियो में हम गणपति के कुछ ऐसे पुरातन मंदिर देखने वाले हैं जिनके बारे में बहुत ही कम भारतीय जानते होंगे। गणपति को हमेशा गजमुख यानी कि जिनका मुख हाथी का है ऐसे रूप में ही पूजा जाता है, लेकिन तमिलनाडु के थिलाथरपनपुरी नाम की जगह में गणेश जी का एक ऐसा मंदिर है जिसमें उनका मुख हाथी का ना होके उन्हें पूर्ण मनुष्य रूप में पूजा जाता है। इस मंदिर का नाम है आदि विनायक मंदिर और इसे नरमुख विनायक मंदिर भी कहा जाता है। एक बड़े कोर्टयार्ड के अंदर ये मंदिरों का समूह है और इन मंदिरों के समूह में ये गणेश जी का मुख्य मंदिर है। ये मंदिर स्टोन से बना हुआ है। गणेश जी की मूर्ति ग्रेनाइट स्टोन से बनी है जो 5 फीट जितनी लंबी है। गणेश जी के 4 हाथ है और उनमें कुल्हाड़, कमल का पुष्प, रस्सी और मोदक है। रिसर्च में मुझे ये पढ़ने में आया है कि ये मंदिर 1400 साल पुराना है और यहाँ के सभी मंदिरों के शिखर सुंदर नक्शीकाम से अलंकृत है। यहाँ पे कई देवी देवताओं के मंदिर है और कुछ शिवलिंग भी दिखाई देते हैं। यहाँ पे आज भी पूजा विधि और पुराणों का पठन किया जाता है। ये हम्पी का ससी वेकालू गणेश मंदिर है। ये मंदिर 15th सेंचुरी में चंद्रगिरी के रहने वाले एक व्यापारी ने विजयनगर के राजा नरसिंह द्वितीय के याद में बनवाया था। एक बड़े मंडप के बीच में ये गणेश जी की बड़ी प्रतिमा है। इस मूर्ति की हाइट 8 फीट है और ये मूर्ति के 4 हाथ है। ये मूर्ति एक ही अखंड पत्थर में शिल्पित की गई है। एक हाथ में अंकुश है, दूसरे हाथ में रस्सी है, तीसरे हाथ में गणेश जी का टूटा हुआ दांत है और चौथे हाथ में मोदक है। इस गणेश जी की मूर्ति के पेट पे एक नाग बांधा हुआ दिखाई देता है और इसके पीछे ये कथा है कि एक बार गणेश जी ने बहुत ज्यादा खाना खा लिया था और ये खाना इतना ज्यादा हो गया था कि गणेश जी को यही लगने लगा था कि अब उनका पेट ही फट जाएगा और उनके पेट को फटने से रोकने के लिए उन्होंने एक नाग को अपने पेट पे बांध लिया था और ये नाग उसी कथा को दर्शाता है। ये तमिलनाडु का करपका विनायकर मंदिर है। गणेश जी का मंदिर यहाँ का मुख्य मंदिर है और यहाँ पे अन्य देवी देवताओं के भी कई मंदिर दिखाई देते हैं। यहाँ पे 15 शिलालेख मिले हैं और उनके हिसाब से 1600 साल पहले यहाँ पे मंदिर का मुख्य भाग कंस्ट्रक्ट होना चालू हुआ था। 7th सेंचुरी में मंदिर का आगे का भाग कंस्ट्रक्ट हुआ था और इन शिलालेखों के हिसाब से मंदिर का आगे के समय में कई बार रिनोवेशन भी किया गया था। इस मंदिर के गणेश जी की मूर्ति 6 फीट जितनी लंबी है और ये मूर्ति एक ही पत्थर में काव की गई है। ये मूर्ति बाकी के गणेश जी की मूर्तियों से थोड़ी अलग है। इस मूर्ति के 2 ही हाथ है और इस मूर्ति की जो सूंड है वो दाहिने ओर है। आमतौर पे गणेश जी की सूंड बाएं ओर दिखाई जाती है और इस मूर्ति के दाहिने हाथ में ही मोदक दिखाया गया है। आगे की सेंचुरीज में इस मंदिर का विस्तार बढ़ गया था और अन्य देवी देवताओं के लिए नए मंडप और नए गर्भगृह निर्माण हुए थे। इस मंदिर का जो सीलिंग है उसमें सुंदर मंडल दिखाई देते हैं और ये सभी मंडल सुंदर रंगों से चित्रित किए गए हैं। महाराष्ट्र के पुणे में गणपति का पेशवाकालीन पुरातन मंदिर है। इस मंदिर का नाम है त्रिशूल गणपति मंदिर। एक कोर्टयार्ड से अंदर जाते ही हमें ये पुरातन और सुंदर मूर्तियों से सजा हुआ मंदिर दिखाई देता है। मंदिर के प्रवेश द्वार पे 2 द्वारपाल है और इस द्वार के ऊपर लक्ष्मी जी की मूर्ति दिखाई देती है जिनके बाजू में 2 हाथी भी है। प्रवेश द्वार के आगे एक मंडप है और इस मंडप में सुंदर मूर्तियां शिल्पित की गई दिखाई देती है। इसके आगे एक सभा मंडप है। सभा मंडप में भी सुंदर मूर्तियां दिखाई देती है और अंत में गर्भगृह है और गर्भगृह में ये गणपति जी की मूर्ति है और इस मूर्ति की ये विशेषता है कि इस मूर्ति के 3 सूंड है और 6 हाथ है और 3 सूंडों से ही इस मंदिर का नाम त्रिशूल गणपति मंदिर पड़ा है और गणपति जी की ये मूर्ति मोर पे विराजमान है। इस मंदिर में श्री कृष्ण, गणेश, विट्ठल, नटराज और अन्य देवी देवताओं की सुंदर मूर्तियां हैं, लेकिन इन मूर्तियों में एक अनोखी मूर्ति है और ये मूर्ति है लिंगोद्भव की और लिंगोद्भव की कथा को इस मूर्ति में बड़ी कौशलता से और अनोखी तरीके से शिल्पित किया गया है। ज्यादा करके पुरातन मंदिरों में लिंगोद्भव को ऐसे स्कल्पचर्स में दिखाया जाता है
और इसके पीछे ये कथा है कि एक बार विष्णु भगवान और ब्रह्मदेव इनके बीच में विवाद चल रहा था और विवाद इस पे चल रहा था कि उन दोनों में सर्वश्रेष्ठ कौन है। और तब शिव जी एक बड़े लिंग यानी कि स्तंभ के रूप में प्रकट हुए थे और उन्होंने विष्णु भगवान और ब्रह्मदेव को ये कहा था कि जो भी कोई इस स्तंभ का उगम ढूंढ लेगा वही सर्वश्रेष्ठ माना जाएगा। और ये दोनों भगवान इस लिंग का उगम स्थान ढूंढने में असफल रहे थे और इन दोनों ने फिर शिव भगवान को ही सर्वश्रेष्ठ भगवान यानी कि महादेव के रूप में स्वीकार किया था। इस कथा को इस स्कल्पचर में बड़ी अनोखी तरह से दिखाया गया है। इस स्कल्पचर में पीछे एक शिवलिंग दिख रहा है और विष्णु भगवान वराह के रूप में है जो नीचे जा रहे हैं और ब्रह्मदेव हंस के रूप में दिखाए गए हैं जो ऊपर जा रहे हैं। इस मंदिर में कुछ शिलालेख भी मिले हैं और उन पे भगवत गीता के श्लोक लिखे हुए हैं। इस मंदिर को तलघर यानी कि बेसमेंट भी है और पुरातन काल में इस बेसमेंट में साधु संत तपस्या किया करते थे और यहाँ पे संत गोसावी जी की समाधि भी है जो गणपति जी के एक बड़े भक्त थे। मैंने एक आर्टिकल में ये भी पढ़ा कि जब पुणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने इस मंदिर का रिनोवेशन किया था तब उन्होंने इस मंदिर के फाउंडेशन का परीक्षण भी किया था और इस परीक्षण में ये समझ आया था कि इस फाउंडेशन में एक विशिष्ट प्रकार का मोल्डर यूज हुआ है जिसमें एक विशिष्ट घटक भी है और इसकी ये खासियत है कि इस मोल्डर को यूज करने के पहले 2 साल पानी में भिगो के रखना पड़ता है और इसकी विशेषता ये है कि समय के साथ ये मोल्डर कठिन होता जाता है और ये स्ट्रक्चर को और भी ज्यादा मजबूती देता है। ये मोल्डर आज के सीमेंट कंक्रीट से कई ज्यादा अच्छा है क्योंकि आज का सीमेंट कंक्रीट समय के साथ खराब होता है तो ये मोल्डर समय के साथ कठिन होता चला जाता है। अगर आप ये वीडियो एंड तक देख रहे हो तो आपको ये वीडियो भी पसंद आया होगा तो प्लीज इसे लाइक भी कर देना क्योंकि इससे मेरी काफी मदद होती है। गणपति जी के 8 अवतारों को अष्टविनायक कहा जाता है। वैसे ही महादेव के भी कई अवतार है और इन अवतारों के बारे में कई शिल्प भारत के पुरातन मंदिरों में है जिनके बारे में और भी ज्यादा जानकारी आप इन वीडियोस में पा सकते हो। आपके समय के लिए आपका धन्यवाद और आप सभी को गणेशोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। गणपति बाप्पा मोरया। प्रणाम।